जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमा पांडे स्वागत करती हूँ आपका इंस्टा संस्कृत में। इंस्टा संस्कृत जहाँ आपको मिलता है कक्षा 4 से लेकर 12 तक के व्याकरण बिंदुओं और पाठ्य पुस्तकों की सरल व्याख्या। आज हम करने वाले हैं रुचिरा भाग 3 अर्थात कक्षा 8 और उसका पाठ नंबर 3 डिजी भारतम। ठीक है, डिजी भारतम माने डिजिटल भारत। बहुत ही अच्छा पाठ है, बिल्कुल आधुनिक समय के अनुसार बहुत सुंदर पाठ है। और सबसे बड़ी बात इसमें बहुत ही आज के परिवेश से आज का जो जीवन है उससे संबंधित नवीन शब्दों का बहुत ही सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है, जिनका प्रयोग हम आपसी बातचीत में वार्तालाप में कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए जरा ध्यान से पढ़ते हैं डिजी भारतम। वैसे तो मुझे इस पाठ को पढ़कर ऐसा लगा कि जैसे थोड़ा-सा ये पाठ बाद में आया, क्योंकि इस पाठ में जो कुछ बताया गया है कि भविष्य में ये होगा, ऐसा होगा, वो सब अब इस समय पर चल रहा है, हो रहा है। हम सब बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं जैसा इसमें लिखा हुआ है। तो मुझे लगता है ये पाठ जब लिखा गया शायद कुछ समय हो गया और वो समय इतनी जल्दी से गुज़रा कि वो सब चीज़ें इस समय पर हम सब अप्लाई कर रहे हैं, उन सब का हम प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है? तो आइए जरा इसको ध्यान से समझते हैं। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य माने आज, संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते, इसकी चर्चा सुनी जाती है। आज पूरे विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है या वहां पर चर्चा हो रही है। और क्या कहते हैं, अस्य पदस्य कः भावः इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। कहते हैं इस पद का क्या भाव है, मतलब ये जो डिजिटल इंडिया शब्द है इसका क्या अर्थ है भाई, क्या मतलब है इसका। ऐसी मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते, ऐसी जिज्ञासा मन में उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन माने समय के बदलने के साथ, जैसे जैसे समय बदलता चला जाता है, आगे बढ़ता चला जाता है। सह माने साथ, मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते, मनुष्य की आवश्यकता भी, अपि माने भी, परिवर्तते माने बदलती है, मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत। प्राचीन काले, प्राचीन समय में ज्ञानस्य आदान प्रदानम, ज्ञान का आदान प्रदान, मौखिकम आसीत, मौखिक होता था। पहले क्या होता था, हमारे यहाँ पर गुरुकुल परंपरा थी और गुरुकुल परंपरा में लेखन के अपेक्षा मौखिक ज्ञान दिया जाता था। मतलब जो गुरु थे वो बैठ जाते थे और छात्रों को अपने चारों तरफ बिठाकर, शिष्यों को अपने चारों तरफ बिठाकर ज्ञान दिया करते थे और उनको स्मरण कराया करते थे, उनको याद करा दिया करते थे। सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ा दिया और खत्म हो गया, नहीं, एक एक मंत्र, एक एक श्लोक, एक एक टॉपिक अच्छे से उनको कंठस्थ कराया करते थे। तो क्या कहते हैं, कहते हैं आदान प्रदान जो था वो मौखिक था, किसका, विद्या का। और क्या कहते हैं, विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते, और जो विद्या है वो श्रवण परंपरा के द्वारा ग्रहण की जाती थी। गुरु बोलते थे और जो शिष्य थे वो उनको सुनते रहते थे। स्मा माने थे, है ना। यहाँ पर क्या है, देखिए स्मा के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। क्या होता है, जब भी किसी वर्तमान कालिक क्रिया के बाद गृह्यते, वर्तमान काल है ना, लट लकार का क्रिया है ये, तो गृह्यते स्म ग्रहण करते थे। जब भी किसी वर्तमान कालिक अर्थात लट लकार की क्रिया के साथ स्म शब्द का प्रयोग होता है तो वह लंग लकार की क्रिया बन जाती है, मतलब भूतकाल की क्रिया में उसका अर्थ फिर प्रयोग किया जाता है। अनंतरम तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। अनंतरम, उसके बाद, तालपत्रोपरि, देखिए यहाँ पर संधि है, तालपत्र ऊपरी, यहाँ पर गुण संधि है, तालपत्र धन ऊपरी, तो यहाँ पर क्या है, ऊ को ओ हो गया है ना। तो ताल पत्रों पर ही, ताल के पत्रों के ऊपर, और
भोजपत्रोपरि, भोज के पत्रों के ऊपर, भोजपत्र बहुत बड़ा पत्ता होता था, उसके ऊपर लिखा जाता था। इसी तरह से ताल का पत्र भी बड़ा होता था, उनके ऊपर लिखा जाता था। कहते हैं लेखन कार्यम आरब्धम, उनके ऊपर लेखन का कार्य प्रारंभ किया गया। परवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। फिर क्या कहते हैं, परिवर्तनी काले, बदलते हुए समय में, जब समय धीरे धीरे बदलता रहता है, देखिए समय तो कभी भी ठहरता नहीं है। समय एक ऐसी चीज है जो कभी नहीं रुकती, हमेशा चलती रहती है। हम उसका सदुपयोग कर लें तो उसका हमें लाभ हो जाता है, हम उसको ऐसे ही बिठाकर बैठकर ऐसे ही वेस्ट कर दें तो क्या होता है, फिर हम उसके लिए बाद में पछताते हैं कि हमने कितना समय बर्बाद किया था। और यदि हम उसका सदुपयोग कर लेते हैं तो मनुष्य का जीवन बन जाता है, वो अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। तो कहते हैं परिवर्तनी काले, परिवर्तन काल में जब समय बदलता रहता है उस समय कर्गदस्य लेखन्याः च, कर्गदस्य कागज का, लेखन्या लेखनी का, च माने और, आविष्कारेण इसके आविष्कार से, सर्वेषाम एव, सर्वेषाम एव सबके ही, मनोगतानाम भावानाम मन में उत्पन्न भावों को, कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम कागज के ऊपर उनका लेखन प्रारंभ हुआ। जैसे जैसे समय बदलता गया कागज का और लेखनी का आविष्कार हुआ। अब मनुष्य के मन में जो भी भाव होते थे, जो भी बात होती थी, जो भी वो लिखना चाहता था, लेखनी की सहायता से कागज के ऊपर लिख लिया करता था। टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। अब क्या कहते हैं, कहते हैं टंकण यंत्र से आविष्कारेण, और टंकण यंत्र क्या होता है, जिससे छपाई होती है, जैसे किताबें छपती है ना, तो जो प्रेस होती है, तो कहते हैं टंकण यंत्र के आविष्कार से, जो किस कि पुस्तकों को छापने का जो कार्य प्रारंभ हुआ उसके आविष्कार से, लिखिता सामग्री, जो लिखी गई सामग्री है, टंकिता सती, वो क्या हुआ, वो छप गई, किताबें उसकी बन गई। और बहुकालाय सुरक्षिता, बहुत समय तक वो सुरक्षित, अतिष्ठत, बहुत समय के लिए वो सुरक्षित हो गई। जब भी किसी लिखे हुए पत्र की, या देखिए कोई भी किताब जब छपती है तो सबसे पहले वो लिखी जाती है कागज और पेन की सहायता से, कोई भी उसको लिखे। हम देखते हैं बड़े बड़े राइटर्स होते हैं जिनकी किताबें छपती हैं, तो क्या होता है, उसका जो तरीका होता है यही होता है, वो पहले उसको लिखते हैं और फिर उसको वो पब्लिश कराते हैं। तो पब्लिश कराते समय क्या होता है, फिर उनके जो लेखन होता है उसको टाइप कर लिया जाता है, छपाई हो जाती है और फिर उसकी पुस्तक निकल आती है। अब तो कोई पेन से नहीं लिखता, अब तो पुस्तक भी लोग कंप्यूटर पर ही लिखते हैं, है ना। चलिए आगे। वैज्ञानिक प्रविधेः प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। और वैज्ञानिक प्रविधेः मतलब वैज्ञानिक तकनीक जो है वो, विधि की प्रगति यात्रा पुनरपि मतलब जो वैज्ञानिक विधि जो है, जो वैज्ञानिक तरीके नए नए निकलते रहते हैं, नए नए विज्ञान के द्वारा जो आविष्कार होते रहते हैं, उनसे क्या, प्रगति की जो यात्रा है, जो आगे बढ़ने की यात्रा है, मनुष्य की जो प्रगति है, पुनरपि अग्रे गता, फिर वो और आगे चलती चली जाती है, आगे बढ़ती चली जाती है। अद्य सर्वाणी कार्याणि, अद्य माने आज, सर्वाणी माने सारे, कार्याणि माने कार्य, आज सारे कार्य संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति, संगणक नामक यंत्र के द्वारा साधित भवन्ति माने किए जाते हैं। आज सारे कार्य कंप्यूटर, संगणक कहते हैं कंप्यूटर को, कंप्यूटर नामक यंत्र के द्वारा किए जाते हैं। आज अधिकतर कार्य किससे होते हैं, कंप्यूटर से होते हैं। यहाँ तक कि अब तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, मनुष्य के लिए कार्य करने का जो काम है, जैसे रोबोट वगैरह, इन सब का भी आविष्कार यहाँ तक आ गया है कि रोबोट ही अब तो हर जगह, हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने के लिए, या फिर और भी जो सर्विसेज हैं होटल वगैरह में भी कंप्यूटर और रोबोट का सहायता
शुरू हो गई है, लेने लग गए हैं लोग। चलिए आगे। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। और लोग क्या करते हैं, भले उन्हें समाचार पत्र पढ़ना हो, किताबें पढ़नी हो, वो सब कैसे पढ़ते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़ते और लिखते हैं। अब तो क्या होता है, डिजिटल किताबें आ गई हैं। अब तो हम किताबें खरीदने के बजाय हम क्या करते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं, है ना? उसका जो ई पब्लिकेशन होता है वो हम ले लेते हैं। तो क्या होता है, वही इन्होंने कहा है कि समाचार पत्र जो न्यूज़पेपर है वो भी क्या होता है, आजकल डिजिटल मिलने लगा है। तो कहते हैं समाचार पत्र और पुस्तकें भी कंप्यूटर के माध्यम से ही पढ़े और लिखते हैं लोग, है ना? कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षाः कर्तयन्ते स्म। कहते कर्गदोद्योगे, कागज के उद्योग में, वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग से, वृक्षाः कर्तयन्ते स्म। जब कागज का उद्योग है, कागज का जब प्रयोग करते हैं तो क्या होता है, कागज किससे बनता है, लकड़ी से बनता है। और लकड़ी कहाँ से आती है, वृक्ष से आती है। तो जब कागज बनाया जाता है तो फिर वृक्षों को काटना पड़ता है। वही इन्होंने बताया है। कहते हैं कागज के उद्योग में वृक्षों के उपयोग होने से वृक्षाः, जो वृक्ष हैं, करते अंत समय उनको काटा जाता था। परम किंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण, कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से, वृक्षाणाम कर्तने न्यूनता भविष्यति इति विश्वासः। कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षों का काटना, वृक्षों के काटने में, कर्तने माने काटने में, सप्तमी विभक्ति, न्यूनता भविष्यति, न्यूनता होगी, उसमें कमी आएगी। इति विश्वासः, ऐसा विश्वास है। बिल्कुल सही बात है। पहले लोग क्या करते थे, पत्र भेजते थे, कागज का उपयोग करते थे। किसी भी चीज़ को उन्हें संभाल के रखना होता था तो वो उसको डायरी में नोट करके रखते थे। लेकिन अब क्या करते हैं, अब तो वो क्या करते हैं, अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में एक फ़ोल्डर बना देते हैं। वहाँ पर अपनी ज़रूरी जो जानकारियाँ होती हैं उनको समेट कर रख लेते हैं। किसी से मिलना है, किसी से बात करनी है तो मोबाइल के द्वारा बात कर लेते हैं। पत्र तो बहुत ही कम लिखे जाते हैं, है ना? अनेन पर्यावरण सुरक्षायाः दिशि महान उपकारो भविष्यति। अनेन माने इससे, पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में, पर्यावरण को सुरक्षित रखने की दिशा में क्या होगा, महान उपकार होगा। किससे, कंप्यूटर के प्रयोग से। जब मनुष्य कंप्यूटर का प्रयोग करेगा और वो पेड़ों को नहीं काटेगा, कागज का कम उपयोग करेगा तो पेड़ कम कटेंगे, और जब पेड़ कम कटेंगे तो हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। ठीक है। अधुना माने अब, आपणे माने बाजार में, वस्तु क्रियार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अब बाजार में वस्तु क्रियार्थम, वस्तुओं को खरीदने के लिए, रूप्यकाणाम, रुपयों की, अनिवार्यता नहीं है, रुपयों की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता तो होती है लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप रुपए जेब में रखकर ही लेकर जाएं। क्या कहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणाम स्थानम गृहीतवन्तः। अब कहते हैं अब रुपयों की जरूरत नहीं है, उनकी जगह पर इंसान क्या लेकर जाता है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, इस तरह के जो कार्ड होते हैं, इत्यादयः, इति आदयः, इसी तरह के, सर्वत्र माने सब जगह, रूप्यकाणाम, रुपयों का, स्थानम गृहीतवंता, जो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड हैं, इन्होंने सब जगह रुपयों के स्थान को ले लिया है। अब रुपयों की जरूरत नहीं होती है, एक इंसान क्या करता है, अपने कार्ड लेके जाता है, उससे सारी पेमेंट कर देता है। अब उसे कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है, कैश हमेशा अपने पास रखने की जरूरत नहीं होती। वित्त कोशस्य अर्थात बैंक, है ना, वित्त कोश कहते हैं बैंक को। तो क्या कहते हैं, बैंकस्य, ये भी शब्द दिया हुआ है। चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। कहते हैं वित्त कोशस्य, बैंक के, और बैंक के भी, च और अपि, है ना, चापी दीर्घ संधि है यहाँ पर, च धन अपि। तो क्या कहते हैं, कहते हैं और बैंक के भी सारे कार्य संगणक यंत्रेण, संगणक यंत्र के द्वारा,
संपाद्यन्ते संपादित किए जाते हैं। उसके द्वारा कंप्यूटर के द्वारा ही होते हैं। बैंक में भी आजकल सारे कार्य किससे होते हैं? कंप्यूटर से होते हैं। बहुविधाः अनुप्रयोगाः ऐप मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायकाः सन्ति। बहुविधाः अनेक प्रकार के अनुप्रयोगाः जो प्रयोग से किए जाने वाले जो बहुत अनेक प्रकार के प्रयोग में किए जाने वाले क्या ऐप जो बहुत सारे ऐप हैं जिनका प्रयोग करके क्या होता है मुद्राहीनाय विनिमयाय मुद्राहीनाय धन से रहित मतलब कैश देने से रहित विनिमयाय विनिमय क्या किसको कहते हैं देन लेन देन की जो क्रिया होती है उसको कहते हैं विनिमय। तो कहते हैं कि अनेक प्रकार के जो ऐप हैं उनकी सहायता से मुद्राहीन कैशलेस जो ट्रांजैक्शन है देखिए यहाँ पर शब्द भी दिया गया है मुद्राहीन विनिमय मुद्राहीन जो लेन देन है अर्थात कैशलेस जो ट्रांजैक्शन होता है उसमें वो क्या करते हैं सहायक होते हैं। कैसे सहायक होते हैं देखिए जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो पेटीएम है या इस तरह की और भी जो ऐप हैं उसमें क्या होता है आपको कुछ नहीं करना होता आपको अपनी जेब में पैसे नहीं रखने होते सिर्फ आप क्या करते हो कोई क्यूआर कोड आपने स्कैन किया उसके द्वारा आपने पेमेंट कर दी या फिर उस किसी के फ़ोन नंबर पर भी आप अपनी पेमेंट भेज सकते हो। इसी तरह से बहुत सरलता से आप अपनी पेमेंट आप बिना जेब में पैसे रखे हुए भी दे सकते हो कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं। ठीक है आइए अब आगे चलते हैं। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत कहते कहीं पर भी यात्रा करनी हो कुत्र धन अपि देखिए कुत्र धन अपि कुत्रापि दीर्घ संधि है यहाँ पर कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत कहीं पर भी यात्रा करनी हो रेल यान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति कहते कहीं भी यात्रा करनी हो रेल टिकट या वायुयान का जो टिकट है रेल यान यात्रा पत्र माने रेल का टिकट और वायुयान यात्रा पत्र माने वायुयान का टिकट मतलब फ्लाइट्स होती हैं उनका टिकट। ठीक है तो कहते हैं कि रेल यात्रा करनी है उसका या वायुयान से यात्रा करनी है उसके टिकट की अनिवार्यता अद्य न अस्ति अब नहीं है। क्यों नहीं है? सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति कहते हैं सर्वाणी पत्राणी सारे पत्र जो भी टिकट वगैरह हैं वो सब भी अस्माकम माने हमारे हमारे चल दूरभाष यंत्र माने जो हमारा मोबाइल फोन होता है वो दूरभाष यंत्र कहते हैं जिससे हम दूर स्थित व्यक्ति से बात कर सकें और चल दूरभाष यंत्र जिसको लेकर हम चलते हुए भी बात कर सके एक जगह खड़े रहकर या बैठकर बात करने की जहां आवश्यकता नहीं होती। तो कहते हैं चल दूरभाष यंत्र में अर्थात हमारे मोबाइल फोन में ईमेल इति स्थाने जो हमारे फोन में जो ईमेल ऐप है वहां पर क्या है उस स्थान पर सुरक्षितानि भवंती वहां सुरक्षित होता है। किसी ने हमें टिकट मेल कर दिया हमारे पास वो सेव हो गया है ना अब हम उसको दिखाकर कहीं पर भी यात्रा कर सकते हैं है ना सरल। अब क्या कहते हैं यानी संदर्थ्य वयम सोकार्येण यात्राया आनंद ग्रहीणमः क्या कहते हैं यानी संदर्थ्य जिसको दिखाकर वयम माने हम सौकार्येण यात्राया सरलता से यात्रा का आनंद ग्रहणीम आनंद ले सकते हैं आनंद लेते हैं जिसको दिखाकर हम बड़ी ही सरलता से यात्रा का आनंद लेते हैं। अब हमें टिकट को जेब में रखने की जरूरत नहीं है। कहाँ होता है? हमारे फोन में। चिकित्सालय अपि उपचारार्थ रूप्यकाणाम आवश्यकताद्य नानुभूयते कहते हैं चिकित्सालय में भी हॉस्पिटल में भी उपचारार्थ उपचार के लिए रुपयाकाणाम रुपयों की आवश्यकता अद्य आवश्यकता धन अद्य है ना आवश्यकता धन अद्य यहाँ पर भी दीर्घ संधि है
अद्य माने आज, आवश्यकता न अनुभूयते, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है, न धन अनुभूयते। तो कहते हैं आज हॉस्पिटल में भी या चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता का अनुभव नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आप हॉस्पिटल जा रहे हो तो बहुत सारे पैसे लेकर जाओ। नहीं, तो क्या होता है सर्वत्र कार्ड माध्यमेन, सब जगह पर कार्ड के माध्यम से, ई बैंक माध्यमेन, ई बैंक के माध्यम से, है ना, ई ट्रांजैक्शन होती है ना, उसके माध्यम से शुल्कम प्रदातुम शक्यते, हम वहां पर शुल्क दे सकते हैं। हम चाहे तो कार्ड से पेमेंट कर दें, चाहे तो अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर दें, ऑनलाइन से हम पेमेंट कर सकते हैं। तद्दिनम नाति दूरम, वह दिन न धन अति दूरम, न धन अति दूरम, वह दिन अधिक दूर नहीं है। यदा माने जब, वयम माने हम, हस्ते माने हाथ में, एक मात्रम चल दूरभाष यंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुम समर्थाः भविष्यामः। वह दिन अब दूर नहीं है, यदा माने जब हम, हस्ते हाथ में, एकमात्र चल दूरभाष यंत्रम, मोबाइल और फोन, मोबाइल फोन आदाय माने लेकर, जब हम क्या करेंगे, एकमात्र मोबाइल फोन को हाथ में लेकर सर्वाणि कार्याणि साधयितुम समर्थाः भविष्यामः, सारे कार्यों को साधयितुम, उसको साधने में, उसको पूरा करने में समर्थ होंगे। यहाँ मुझे लगता है कि ये पाठ थोड़ा और पहले लिखा गया है, क्योंकि आज वाकई यदि हम घर से निकलते हैं और फोन हमारे हाथ में है, तो फिर ना तो हमें पर्स रखने की जरूरत है, ना हमें अपना ड्राइविंग लाइसेंस रखने की जरूरत है, ना हमें किसी और चीज की जरूरत है, कार्ड रखने की भी जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, बस मोबाइल फोन अगर हमारे पास है, ठीक है, चलो कहाँ चलना है, जो करना है वो कर लेंगे। वस्त्र पुटके, वस्त्र पुटके कहते हैं, वस्त्र माने कपड़ा, और पुटके कहते हैं जेब को। कपड़ों की जेब में, जो कपड़े आपने पहने हैं उसकी जेब में रुपया काणाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। जब ऐसा होगा कि हम फोन लेकर जाएंगे और बस हम सारे काम कर लेंगे, तब हमें जेब में पैसे रखने की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति, ना हमें पासबुक अपने पास रखने की जरूरत है, ना चेकबुक रखने की जरूरत है। इत्यनयो, इति धन अनयो, यहाँ पर है यण संधि, इति धन अनयो, इति धन अनयो, पासबुक और चेकबुक इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। और क्या होगा, पठनार्थ पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्राया भविष्यति, और पढ़ने के लिए पुस्तकों की, पुस्तका नाम पुस्तकों की षष्ठी विभक्ति, और समाचार पत्राणाम समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्राय हो जाएगी। मतलब अब पढ़ने के लिए हमें ना तो किताबें चाहिए, ना न्यूज़पेपर चाहिए। अब सब कुछ हम कैसे पढ़ सकते हैं, अपने मोबाइल फोन के द्वारा। और मुझे लगता है ये तो कहते हैं भविष्यति होगा, भविष्यत काल की बात कर रहे हैं, फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हैं, ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो चुका है। आज के समय में हमें न्यूज़ पढ़नी है या फिर हमें कोई पुस्तक पढ़नी है, वो हम बड़ी ही सरलता से अपने मोबाइल फोन से पढ़ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम शब्दकोशस्यापि आवश्यकता न भविष्यति। कहते हैं लेखनार्थम, लेखन धन अर्थम, लिखने के लिए। कहते हैं लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका, कागज सेवा अथवा कागज की, ना तो हमें नोटबुक चाहिए ना हमें कोई एक कागज चाहिए, किस लिए, लिखने के लिए। और नूतन ज्ञानान्वेषणार्थम, नूतन माने नया,
नूतन अर्थात नया, नए ज्ञान को, नई कोई हम बात जानना चाहते हैं, किसी बात के बारे में, किसी विषय के बारे में हम खोज करना चाहते हैं, उसके बारे में हम रिसर्च करना चाहते हैं, तो कहते हैं नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नूतन ज्ञान को खोजने के लिए, खोजना या ढूंढना, है ना? खोजना या ढूँढना। तो कहते हैं नए ज्ञान को खोजने के लिए शब्दकोशस्यापि, शब्दकोश की भी हम क्या करते थे, पहले जब हम पढ़ते थे तो हम क्या करते थे, यदि किसी शब्द पर अटक जाते थे तो हम एक डिक्शनरी अपने पास रखते थे और उस डिक्शनरीज में से हम उस शब्द का अर्थ समझ लिया करते थे, उस अर्थ को देख लिया करते थे कि भाई इस शब्द का क्या अर्थ है, इस शब्द को कैसे प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अब क्या कहते हैं, नए ज्ञान के अन्वेषण के लिए, खोज के लिए शब्दकोशस्यापि, शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति, उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। आज सच में नहीं है ना? अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थ मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूतिः अपि न भविष्यति। और कहते हैं अपरिचित मार्ग के, जब हम किसी रास्ते पर जाते हैं, सारे रास्ते देखे हुए नहीं होते, तो हम क्या करते हैं, जब किसी अनजान रास्ते पर जाते हैं तो किसी न किसी से रास्ता पूछते हुए चलते हैं, या फिर एक मैप, एक मानचित्र उसका हम ले लेते हैं और उसके अनुसार हम चीजों को देखते हुए चलते हैं। अब क्या कहते हैं, अपरिचित मार्ग के लिए ज्ञानार्थ, उसके ज्ञान के लिए मार्गदर्शक से, मार्गदर्शक की, किसी से रास्ता पूछने की, किसी से हम कोई रास्ते में खड़ा है उससे गाड़ी रोककर हम पूछें भाई हमें यहाँ जाना है, इस शहर में, इस गांव में, इस गली मोहल्ले में जाना है, तो हम कैसे जाएं? तो कहते हैं मार्गदर्शक की, और मानचित्र से, और मानचित्र की, मानचित्र मतलब मैप, उस जगह का मैप, आवश्यकतायाः, आवश्यकता की, अनुभूति माने उसको अनुभव करना, उसकी आवश्यकता को अनुभव करना, अपि न भविष्यति, उसकी आवश्यकता भी नहीं होगी। अगर हमें कहीं जाना है तो ना तो हमें किसी मार्गदर्शक की जरूरत है, ना किसी मानचित्र की जरूरत है, तो हम क्या करते हैं, आजकल तो हम गूगल मैप का सहारा ले लेते हैं। उसी के बारे में कहा गया है, एतत् सर्व एकेनेव यंत्रेण कर्तुम शक्यते। एतत् सर्व, यह सब, एकेनेव, एक ही, है ना, एक और एक, है ना, तो एकेनेव, एक ही, यंत्रेण, यंत्र के द्वारा, कर्तुम शक्यते, कर सकेंगे या हम कर सकते हैं। अब हम ये सब एक ही यंत्र के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, एकेन धन एव, एकेन एक से, और एव माने ही, है ना। शाकादि क्रिया, क्रियार्थम, शाकादि क्रियार्थम माने शाक कहते हैं सब्जी को, सब्जी आदि, क्रय, क्रय कहते हैं खरीदना, अर्थम माने लिए, सब्जी आदि को खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम, फल आदि को खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, विश्राम गृहेषु, विश्राम गृहों में मतलब किसी होटल में अपना कमरा सुनिश्चितम कर्तुम, कमरा बुक कराने के लिए, और चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, चिकित्सालय में शुल्क देने के लिए, विद्यालय, विद्यालय में, महाविद्यालय चापी, और महाविद्यालय में भी, विद्यालय में और महाविद्यालय में मतलब स्कूल हो या कॉलेज हो, कहीं पर भी क्या होगा, शुल्कम प्रदातुम, शुल्क देने में या शुल्क देने के लिए, किम बहुना, और अधिक क्या कहें, दानम अपि दातुम, किसी को दान देने के लिए भी क्या होगा, चल दूरभाष यंत्रम एव अलम, जो चल दूरभाष यंत्र है मतलब जो हमारा मोबाइल फोन है, वह ही, अलम माने बहुत है, वही काफी है। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीयाः द्रुतगत्याः अग्रेसरामः। डिजि भारतम, डिजिटल भारत, इति, इस, ऐसा, अस्याम दिशि, इस दिशा में, वयम भारतीयाः, हम जो भारतीय लोग हैं, द्रुतगत्याः, द्रुतगत्या माने तेज गति से, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से हम क्या कर रहे हैं, अग्रेसरामः, हम तीव्र गति से आगे बढ़ते जा रहे हैं।
ठीक है? आइए एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं, आज हमने क्या पढ़ा? बहुत ही अच्छा पाठ है डिजिटल इंडिया। बहुत ही अच्छा पाठ, जिसमें कि हमने डिजिटल इंडिया में हम क्या-क्या कर सकते हैं मोबाइल के द्वारा, किस तरह से किन-किन ऐपों का हम प्रयोग करके इसको हम और अधिक जीवन को सरल और अधिक समय की बचत कर सकते हैं, यह सब हमने डिजिटल इंडिया के अंतर्गत पढ़ा। कठिन शब्दों को समझा और विभिन्न नए शब्दों को भी हमने यहाँ पर जाना। आशा है आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी कोई समस्या है, पाठ से संबंधित कोई परेशानी है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसी तरह की सरल वीडियो के लिए जुड़े रहिए इंस्टा संस्कृत से। जय हिंद।